अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम अमेरिकन पोइटस एमिली डिकिंसन की एक इम्पॉर्टेंट पोएम आई एम नो बॉडी हु आर यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे। लेट्स बिगिन। एमिली डिकिंसन का लाइफ टाइम है 1830 टू 1886 और इन्होंने आलमोस्ट 1775 पोएम्स लिखी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपनी पोएम्स को टाइटल नहीं दिए। जो भी इनकी पोएम्स की फ़र्स्ट लाइन होती थी ना, वो ही इनकी पोएम का टाइटल होता था। जिस तरह ये पोएम जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आई एम नो बॉडी हु आर यू, तो ये एक टाइटल है इसका, तो ये फ़र्स्ट लाइन है इसी पोएम की। तो इसी तरह और भी जितनी भी इनकी पोएम्स हैं, उनकी जितनी भी फ़र्स्ट लाइन्स हैं, वो ही उनका टाइटल होता है। तो इस पोएम में हम दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, एक है नो बॉडी और एक है सम बॉडी। पोएटिस यहाँ पे अपने आप को नो बॉडी रिप्रेजेंट करती है, तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। नो बॉडी जो लोग होते हैं वो अपनी ही लाइफ में मगन होते हैं, मतलब कि उनका अपनी ही लाइफ में इंटरेस्ट होता है, वो लोगों में नहीं जाते और वो अपनी ही लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो पब्लिक में नहीं जाते, ना ही उन्हें ट्रैवलिंग करने का शौक़ होता है, ना ही वो कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मतलब कि लोगों के साथ वो घुलते मिलते इतना नहीं है, वो अपनी ही लाइफ को एंजॉय करते हैं। नो बॉडी लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर पब्लिकली नहीं होते, और जो सम बॉडी होते हैं वो बिल्कुल इनके उल्ट होते हैं। वो बहुत ज़्यादा पब्लिकली होते हैं, लोगों में जाते हैं, लोगों में बैठते हैं, उनको बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, उनको ज़्यादा लोगों में बातचीत करना या लोगों में रहना, या मतलब कि उनको पब्लिक में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें अब हम इस पोएम का टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई एम नो बॉडी हु आर यू। जिस तरह मैंने फर्स्ट में ही बताया कि इस पोएम की फ़र्स्ट लाइन जो है वो ही इस पोएम का टाइटल है। आई एम नो बॉडी हु आर यू। इस लाइन में पोएटस जो हैं वो क्वेश्चन कर रही हैं कि आई एम नो बॉडी, मैं नो बॉडी हूँ, हु आर यू, वो रीडर से क्वेश्चन करती हैं कि आप कौन हो। आर यू नो बॉडी टू, क्या आप भी मेरी तरह नो बॉडी हैं। वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है रीडर से कि मैं नो बॉडी हूँ, आप कौन हो। और नेक्स्ट लाइन में वो कहती हैं कि क्या आप भी नो बॉडी हैं मेरी तरह। देन देयर इज़ अ पेयर ऑफ अस। तो नेक्स्ट लाइन में पोएटस कहती हैं हम दोनों मिल के अपना एक पेयर बना लेते हैं। मतलब कि पोएटस जो है वो भी यहाँ पे नो बॉडी है, और वो अपने रीडर्स को भी कह रही है कि अगर आप भी नो बॉडी हैं तो हम मिल के अपना एक पेयर बना लेते हैं। आगे वो कहती हैं डोंट टेल, किसी को ना बताना, दे वुड एडवर्टाइज यू नो। तो यहाँ पे इस लाइन्स में वो कहती हैं कि किसी को ना बताना, अगर हम दोनों पेयर बन जाते हैं, मैं भी नो बॉडी हूँ, आप भी नो बॉडी हो, तो हम दोनों मिल जाते। तो यहाँ पे जो पोएटस हैं वो कहते हैं कि तुम किसी को ना बताना कि हम दोनों नो बॉडी हैं, क्योंकि लोगों का काम यही होता है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके उनकी बातों को आगे फैलाना। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहती हैं हार्ड रेयरी टू बी सम बॉडी। हार्ड रेयरी का मतलब होता है बोरिंग, कि वो यहाँ पे कहते हैं कि कितना बोरिंग और कितना अजीब होता है सम बॉडी होना। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, के वो यहाँ पे कहती हैं कि एक पब्लिक में रहना कितना अजीब होता है, कितना एक बोरिंग काम होता है, जिस तरह एक फ्रॉग होता है, कि जिस तरह एक मेंढक होता है ना, कि वो कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे शोर मचा रहा होता है, कभी वहाँ पे, मतलब इसी तरह जो सम बॉडी जो होते हैं ना, उनको भी इस तरह, मतलब कि वो कभी यहाँ पे होते हैं, कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं, कभी किधर होते हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी ऐसे ही एग्जिस्टेंस शो करवा रहे होते हैं। जिस तरह मेंढक अपनी ज़बरदस्ती एग्जिस्टेंस शो करवा रहा होता है अपनी आवाज़ से, इसी तरह जो सम बॉडी होते हैं वो भी अपनी ज़बरदस्ती अपनी एग्जिस्टेंस शो करवा रहे होते हैं अपनी आवाज़ से। कभी यहाँ पे होता है, मतलब कि उनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं होता, मतलब कि हर जगह पे कभी यहाँ पे होते हैं, कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, कभी किसी की बातों को यहाँ पे फैला देते हैं, कभी वहाँ, मतलब कि उनकी लाइफ में किसी किस्म का सुकून नहीं होता। To tell one's name the livelong June to an admiring bog। यहाँ पे सम बॉडी लोगों की बात हो रही है कि मतलब कि हर जगह अपनी ही बात करते हैं। बॉग का मतलब होता है दलदल, के मतलब कि ये दुनिया जो है ये एक दलदल है, ठीक है, ये वर्ल्ड जो है ये एक दलदल है। तो इसमें जितने भी होते हैं, फ्रॉग होते हैं या जो सम बॉडी टाइप लोग होते हैं, वो अपना ही नेम शो करवा रहे होते हैं, मतलब कि कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, मतलब कि उनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं होता, हर जगह पे वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हैं।
मतलब कि उनको हर टाइम लोगों में रहना, लोगों के साथ बातचीत करनी, मतलब कि कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे लोगों के साथ इंटरफेयर करना, मतलब कि लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना, अपनी लाइफ के बारे में मत नहीं सोचते। मतलब कि जो समबॉडी होते हैं वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं देखते, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी एक आइडेंटिटी के बारे में नहीं देखते, बल्कि लोगों को वो पॉइंट आउट करते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं कि लोग ऐसे हैं, ये हैं, फलां हैं। मतलब कि उनकी लाइफ में ऐसे ही इंटरफेयर करते हैं और उनको उनकी बातों को आगे फैलाते हैं, हालांकि वो खुद में नहीं देखते कि वो क्या हैं। वो मतलब कि वो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते जितना कि वो लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस पोएम में हमने दो टाइप्स के लोगों को देखा गया। एक जो नो बॉडी होते हैं वो अपनी ही लाइफ में मगन रहते हैं, मतलब कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू समबॉडी, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू पब्लिकली लाइफ, और अपनी प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि जो बंदा नो बॉडी होता है उनके अंदर एक न्यू क्रिएटिविटी आती है। तो और दूसरी तरफ समबॉडी जो कि पब्लिकली होते हैं, लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में नहीं जानते जितना कि वो लोगों की लाइफ में जानते हैं, और जो कि लोगों की लाइफ में वो इंटरेस्ट रखते होते हैं। यहाँ पे दिए कि जिस तरह एक फ्रॉग होता है उसी तरह एक जो समबॉडी होता है वो अपनी ऐसे ही खुद को अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाने के लिए कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, लोग उनकी बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शो आउट कर रहे होते हैं, वो लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हैं और लोगों की बातों को आगे फैला रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम। और जो बंदा ये मेरी वीडियो देखे वो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताए कि वो सम बॉडी होना पसंद करते हैं या नो बॉडी होना पसंद करते हैं। कमेंट्स में इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।